अस्सलाम वालेकुम। आईटी टेक्निक में आपको वेलकम किया जाता है और मैं हूं फहाद ज़हूर। तो आज की इस वीडियो सीरीज़ से हम लोग जो है आगाज़ कर रहे हैं अपनी डेटाबेस प्रोग्रामिंग का। और ये हमारे इस वीडियो सीरीज़ का आज का पहला वीडियो है जी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। एसक्यूएल सर्वर 2014 को मैं इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के अंदर एसक्यूएल सर्वर 2014 को जो से यूज़ करूँगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम अपने टेबल्स के अंदर जो ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड होती है वो किस तरह से बनाते हैं। और लास्ट वन इज़ कि हम अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की किस तरह से सेट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना एसक्यूएल सर्वर जो है ऑन स्टार्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सिंपली डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू डेटाबेस पे जाता हूँ और यहाँ पे आकर मुझे क्या करना है, डेटाबेस का नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ रिटेल शॉप पीओएस। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ये ओके होता है तो ये यहाँ पे रिटेल शॉप पीओएस के नाम से डेटाबेस मेरी जो से सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे टेबल पे आता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी टेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि टेबल का जो सा पहला एट्रीब्यूट है उसका क्या नाम देना। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय आईडी क्या होगी, हमेशा इंट होगी। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सी एम्प्लॉय आईडी है ये यूनिक हो। तो इसका मतलब ये, इसे मैं प्राइमरी की सेट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक और सेट प्राइमरी की। जैसे मैं प्राइमरी की सेट करूँगा तो अलाउ नल जो है ऑटोमेटिकली अनचेक हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्राइमरी की कभी भी एम्प्टी या खाली नहीं होती। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट भी हो, मीन्स का ये डेटाबेस में खुद ब खुद जनरेट हो। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाके इस आइडेंटिटी अभी नो है तो यस कर दूंगा। यहाँ पे आ रहा है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 और आइडेंटिटी सीड 1। इसका मतलब ये है कि हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है वो 1 से स्टार्ट होगी। और आइडेंटिटी इंक्रीमेंट का मतलब है कि हर बार जो सा है एम्प्लॉय आईडी के अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बात ध्यान में रहे कि जब हम किसी भी चीज़ को ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं तो उसकी डेटा टाइप हमेशा इंट रहनी चाहिए। इंट होगी तो वो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट अच्छे से काम करेगा। तो अब मैं इसके अंदर मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट्स जो से है यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय का जो सा एक एट्रीब्यूट टाइटल और इसकी डाटा टाइप मैं रखता हूँ एन वाचार 50। अब एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस जो सा है डाटा टाइप और भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, एन वाचार 50 को ही यूज़ करूँगा, क्योंकि इसका हमें ये बेनिफिट ये है, आप अपने केस में अपने डिफरेंट डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक स्पेशल वीडियो बना दूँ जिसके अंदर ये कंप्लीट डाटा टाइप जो सी है इनको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन इस टाइम मैं जो से यूज़ कर रहा हूँ एन वाचार 50 को यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि एन वाचार 50 डाटा टाइप मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है। इसके अंदर इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और अरेबिक जो भी आप चाहें तो वो सेव करवा सकते हैं। यहाँ पे एन वाचार डाटा टाइप का नेम लिखा है और यहाँ पे आगे जो है ब्रैकेट के अंदर उस की लेंथ लिखी है। मीन्स के अगर एम्प्लॉय टाइटल है तो एम्प्लॉय टाइटल की लेंथ 50 है। आप इस लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ 50 ही रहने देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट्स जो से हैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अभी आपको अलाउ नल जो सा है चेक नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय का टाइटल जो सा है अलाउ नल मीन्स के नल भी हो सकता है। इस चेक का मतलब ये है, अगर मैं ऐसे चेक हटा देता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि टाइटल जो सा हमेशा यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है जी, लेकिन मुझे क्या है, मैं इसे अलाउ नल ही रखना चाहता हूँ कि टाइटल अगर तो हो एम्प्लॉय का तो हम ऐड कर दें, अगर नहीं है तो ना करें। ठीक है, तो इसको मैं अलाउ नल ही रहने देता हूँ, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। लेकिन एक बात जहन में रहे कि अगर हम यहाँ पे अलाउ नल जो है अनचेक कर देंगे तो ये हम अगर एम्प्लॉय का टाइटल नहीं देंगे तो ये हमें एरर शो करवाएगा। तो इसलिए मैं इसे अलाउ नल ही कर देता हूँ कि अगर तो यूज़र एंटर करना चाहता है टाइटल कर ले, नहीं करना चाहता तो उसकी मर्ज़ी। अब मैं यहाँ पे मज़ीद कुछ और एट्रीब्यूट्स को लिखता हूँ जी। तो अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने इस एम्प्लॉय टेबल में ऐड कर दिए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इस टेबल को सेव करना है
तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो मुझे कहेगा कि वो टेबल का नेम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे टेबल का नेम रखता हूँ एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि एम्प्लॉय टेबल का नेम देते वक्त कभी भी दरमियान में जो सा है ऐसे स्पेस जो सी है ना दें, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप स्पेस ना दें, और इस तरीके से हम अपने टेबल को नेम दे सकते हैं। अब मैं ओके करता हूँ, तो जैसे मैंने ओके किया तो मेरा टेबल सेव हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल देखता हूँ तो अभी तक स्टिल टेबल यहाँ पे नहीं आया। तो मैं अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं वापस आता हूँ तो ये यहाँ पे मेरा टेबल जो है नज़र आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट 1000 रोज़ अगर सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। इसके अंदर कौन कौन से हमारे एट्रीब्यूट जो हैं वो आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो जितने भी एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे ऐड किए थे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ एक टेबल को क्रिएट किया और उसमें ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की लगाई, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फ़ॉरेन की का क्या यूज़ है, फ़ॉरेन की किस तरह से टेबल्स के अंदर बनाते हैं और टेबल्स का आपस में रिलेशन किस तरह से हम बनाते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको कंप्लीट एसक्यूएल सर्वर की क्यूरीज़ बताऊंगा। एक्चुअली मैं प्रोफेशनली प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एसक्यूएल की क्यूरीज़ यूज़ होंगी तो मैं क्या करूँगा, सिंपली वन बाय वन उन क्यूरीज़ का वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे अपलोड यूट्यूब पे करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा आज का जो वीडियो पसंद आया और अगर आप एसक्यूएल सर्वर को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।